हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने पीसीक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस। जी हाँ, आपको इन क्वेश्चंस को चेक करना है क्या ये एपी के अंदर है या नहीं है। यदि एपी के अंदर है तो आपको अगले 3 या 4 टर्म्स भी बताने हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों हमारा आज का ये सेशंस। देखिए हमें क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है। हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है फर्स्ट टर्म कितना गिवन है, ए इक्वल टू -1/2। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं है। फिर बात करते हैं हम लोग कॉमन डिफरेंस की। क्या बात करते हैं हम लोग? कॉमन डिफरेंस की। देखो फर्स्ट टर्म को हम हिंदी में बोलते हैं प्रथम पद। क्या बोलते हैं? प्रथम पद। कॉमन डिफरेंस को बोलते हैं हम लोग सार अंतर। क्या बोलते हैं हम लोग? सार अंतर। हमको इस समांतर श्रेणी को चेक करना है क्या एपी के अंदर है या नहीं है। तो D इक्वल टू क्या होता है हमारा? देखो इसको बोल देता हूँ फर्स्ट टर्म A1 A2 A3 A4, ये हमारी फोर्थ टर्म। तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो A2 -A1 फाइंड करते हैं। A2 कितना है हमारे पास? माइनस का 1/2 में से माइनस करना है किसको? A1 को। A1 कितना है? -1/2। तो -1/2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 1/2। कितना आने वाला है? 0। ठीक है। फिर डिफरेंस और चेक करते हैं। अब इसको इसमें से माइनस कर लिया, अब इसको इसमें से माइनस करते हैं। कहने का मतलब A3 में से A2 को माइनस करते हैं। A3 कितना है? 1/2 माइनस A2 कितना है? -1/2। तो 1/2 माइनस माइनस क्या? प्लस का 1/2 और माइनस का प्लस माइनस के कट देंगे। कितना आएगा? 0। और चेक कर लेते हैं आगे भी। A4 माइनस A3 आपको इसी तरीके से एग्जाम में भी लिख के आना है। माइनस का 1/2 माइनस A3 कितना है हमारे पास? माइनस का 1/2। -1/2 माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस का 1/2 कट किया, कितना गया? 0। ये माइनस का ए प्लस का कट जाएंगे दोनों, कितना है? 0। तो D का ओवरऑल वैल्यू कितना निकल के आया हमारे पास? 0। कितना निकल के आया हमारे पास? 0। ए मिल गया आपको माइनस का 1/2। तो हमारी सीरीज चल क्या रही है? हमारी सीरीज चल रही है माइनस का 1/2 -1/2 -1/2 -1/2। अब बोला है अगले 3 या 4 टर्म्स फाइंड कीजिए। तो देखो 1/2 ये चल रहा है, तो a तो कितना हो गया? कहने का मतलब ये a हमारा a प्लस डी है, ये हमारा a प्लस 2d है, ये हमारा a प्लस 3d है। तो ये कितना आने वाला है? a प्लस 4d आने वाला है, a प्लस 5d बनने वाला है और a प्लस 6d बनने वाला है। तो रख देते हैं a का वैल्यू। a कितना है हमारे पास? 1/2 माइनस का 4d कितना है? 0 माइनस का 1/2 d कितना है? 0। ठीक है। माइनस का 1/2 d कितना है? 0। तो ये कितना आया? -1/2। ये कितना आया? -1/2 और ये कितना आया? -1/2। तो हमारी सीरीज भी क्या चल रही है? -1/2 -1/2 -1/2 और -1/2। तो ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये हमको फाइंड करने थे, जो हमने फाइंड कर लिए और हमारी एपी तैयार हो गई। ठीक है, इस तरीके से कर लेंगे। चलो इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करते हैं इसी तरीके से। देखो फर्स्ट टर्म की बात करते हैं हम लोग। फर्स्ट टर्म a इक्वल टू कितना गिवन है? फर्स्ट टर्म जो फर्स्ट नंबर पे लिखा होता है वही होता है। ठीक है। कॉमन डिफरेंस की बात करें हम लोग। कॉमन डिफरेंस d की बात कर रहे हैं, कितना होगा? A2 माइनस A1, A1 A2 A3 A4, यही है हमारे पास। A2 कितना है हमारे पास? 3 में से 1 को भगाओ, कितना आएगा? 2। चलो नेक्स्ट ट्राई करते हैं। A3 में से A2 को माइनस करके देखते हैं, कितना आएगा? 9 में से 3 को भगा दो, कितना आएगा? 6 आएगा। फिर इसको इसमें से माइनस करते हैं। A4 में से माइनस करते हैं A3 को, कितना आएगा? 27 में से 9 भगाओ, कितना रहेगा? 18। तो देखो ये T और ये T, सब T क्या है? अलग अलग है। सारे डी हमें सेम नहीं मिल रहे हैं। इसका मतलब हम बोल सकते हैं ये सीरीज एपी के अंदर नहीं है। ठीक है। चलो इस वाले को चेक करें, इस वाले को चेक करते हैं, फिर उस वाले को कर लेंगे। तो देखो फर्स्ट टर्म कितना है? a इक्वल टू a। फर्स्ट टर्म a इक्वल टू a है। कॉमन डिफरेंस की बात कर रहे हैं। कॉमन डिफरेंस D क्या होता है? ये आपका A1, ये आपका A2, ये आपका A3 और ये आपका A4। तो A2 माइनस A1, A2 कितना आपका? A का स्क्वायर,
a1 कितना है a। अब आप गलती ये मत करना कि ए स्क्वायर में से a को माइनस कर दिया a कर दिया, ना ही, आपका जो बचा वही बचा हुआ रहेगा, क्योंकि 2a होता तो 2a में से एक a को हम भगा देते हैं तो a बच जाता, लेकिन a स्क्वायर है, इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हो। फिर नेक्स्ट इसमें से इसको माइनस करके देखते हैं, a3 में से a2 को माइनस करके देखते हैं। a3 कितना है हमारे पास a की पावर 3 है, a2 कितना है हमारे पास a स्क्वायर है। हाँ, इसमें से आप चाहो तो कॉमन जरूर ले सकते हो, तो आपके पास बचेगा a माइनस 1। ठीक है, इसमें से कुछ कॉमन लेना है तो आप ले सकते हो, a कॉमन ले लिया इससे तो क्या बचा a माइनस 1। ये जरूर कर सकते हो, लेकिन आप इसको माइनस नहीं कर सकते, माइनस नहीं कर सकते हैं तो ये फोटो वैसे अलग आ रही है, ये फोटो वैसे अलग आ रही है, तो इसका मतलब d इसमें अलग आ रहा है। इस वाले को भी चेक कर लो कितना आ रहा है, a4 माइनस a3, a4 माइनस a3 को भी चेक कर लो कितना है a4 का वैल्यू, a की पावर 4 माइनस a की पावर 3, a की पावर 4 माइनस a की पावर 3 कर लो तो इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा a क्यूब a माइनस 1 आपका बच गया। तो कहने का मतलब क्या है, इसका d इसका d इसका d सबके d क्या आएंगे अलग अलग, सबके d क्या आएंगे आपके अलग अलग, इसका मतलब ये सीरीज AP के अंदर नहीं है। इस वाले को चेक कर लो, फर्स्ट टर्म a इक्वल टू कितना a, कॉमन डिफरेंस d कितना हो जाएगा, ये आपका a1, ये आपका a2, ये आपका a3, ये आपका a4। d निकालना है आपको, a2 माइनस a1, a2 कितना 2a, इसमें से a को माइनस कर दो कितना आ जाएगा a बच जाएगा। फिर बात करते हैं हम लोग, d निकालना है a3 माइनस a2, 3a में से माइनस कर दो 2a को कितना बचेगा a बच जाएगा। फिर चेक करते हैं हम लोग लास्ट वाले पार्ट को, a4 में से a3 को माइनस कर दो कितना आया, 4a में से माइनस कर दो 3a को कितना आ जाएगा a आ जाएगा। फिर बात करते हैं हम लोग कि d की, तो सब में d का वैल्यू क्या आया इक्वल आया, कितना आया d का वैल्यू a। ठीक है, तो d का वैल्यू कितना आ जाएगा इससे a आ जाएगा। अब देखो समझना इस चीज को है कि हमारे पास जो सीरीज चल रही है वो कितनी है a, 2a, 3a, 4a, तो ऐसे पता लग रहा है हमको कि अगले 3 टर्म 4 टर्म कितने होने वाले हैं, ये 5a होने वाला है, 6a होने वाला है, 7a होने वाला है। ठीक है, तो ये बनने वाला है। आगे वाला और टर्म्स निकालना चाहो तो देखते पता लग रहा है किसका क्या टर्म्स होने वाला है, 80 होने वाला है। अब ये समझो, ये तो हो गया हमारा कौन सा जो क्वेश्चन में गिवन है और ये हमने फाइंड किया, तो इस पार्ट को बोल क्या सकते हैं हम, ये a हो गया, अगला टर्म जो होगा a प्लस डी हो गया, ये वाला टर्म है वो कितना है a प्लस 2d है, ये कितना है a प्लस 3d है, ये कितना है a प्लस 4d, ये आपका a प्लस 5d, ये आपका a प्लस 6d, ये आपका a प्लस 7d, यही है। तो हमें फाइंड क्या करना है, a प्लस 4t की बात करते हैं, किसकी a प्लस 4t। a कितना मिला हमको, a को तो a ही बोला गया है, 4d कितना है हमारे पास a, कितना है a, तो ये कितना आ गया a प्लस, इसको मल्टीप्लाई करो कितना 4 है, तो ऐड किया आपने 4a और a को कितना आ गया 5a निकल के आ गया हमारे पास। ठीक है, बात करते हैं हम लोग a प्लस 5d की, तो a प्लस 5d की जगह क्या रखना हमको a रखना है, तो कितना आ गया हमारे पास a प्लस 6a, कितना आ गया हमारे पास 7a, सॉरी 6 5 है नहीं 5 रखा हमने, तो 5a और ये आपका 6a। a प्लस 6d की बात करें, a की जगह a रखना है, 6d की जगह रखना है a रखना है, a प्लस 6a कितना हो गया 7a। तो इस तरीके से हम लोग AP को निकालते जा रहे हैं और हमारे पास AP तैयार हो जाएगा ये वाला। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं।